देखिए विद्यार्थी लोग, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 9 तक आप वीडियो देख लिए होंगे। उसके बाद ही देखिए लेक्चर नंबर 10। 6.2 एनसीईआरटी में टोटल 19 क्वेश्चन है। आज आपको 9 क्वेश्चन तक बनाना है। अच्छा, को पूछेगा 3 का साइन स्कीम, तो 3 का साइन स्कीम पॉजिटिव होगा क्योंकि 3 पॉजिटिव है। अच्छा, -3 का साइन स्कीम क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन एक्स वेरिएबल है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। 5 का साइन स्कीम पॉजिटिव, -5 का साइन स्कीम नेगेटिव। लेकिन को पूछेगा 5x का, तो 5x का साइन स्कीम क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कोई भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब 0 0 से बड़ा। जैसे इसको x को 0 करेंगे, इधर प्लस प्लस प्लस, कोई भी संख्या का स्क्वायर रहेगा प्लस प्लस प्लस, यानी कोई भी संख्या का स्क्वायर रहेगा तो पॉजिटिव होगा। 5 का साइन स्कीम पॉजिटिव, -5 का साइन स्कीम नेगेटिव। x -1 रहेगा तो जिसमें x रहेगा वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। अच्छा, x स्क्वायर रहेगा तो कोई भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो पॉजिटिव होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव, -1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव, 5 का स्क्वायर 25 पॉजिटिव और -5 का स्क्वायर 25 पॉजिटिव। कोई भी संख्या का स्क्वायर कीजिए पॉजिटिव होगा। चलिए सॉल्यूशन करेंगे। आज 9 क्वेश्चन बनाएंगे हम, 9 क्वेश्चन। प्रूव करो कि f(x) इंक्रीजिंग है r। r मतलब रियल नंबर का सेट, r मतलब -∞ से +∞, इसी का नाम है r। लिखिए बच्चे, गिवन f(x) बराबर 3x + 17 बनाइए। देन f'(x) का मैं बात करूं 3 × 1 + 17 का 0, ये हुआ 3, और 3 क्या होता है? पॉजिटिव। तो f'(x) 3 है तो 3 का साइन स्कीम पॉजिटिव। तो मेरे मित्र यहाँ x का वैल्यू कुछ भी रखिए, 3 होगा, पॉजिटिव होगा। जब इसमें x रहेगा तब लफड़ा है। को पूछेगा 3 का साइन स्कीम, तो 3 का साइन स्कीम पॉजिटिव होगा। साइन स्कीम फॉर f'(x) का मैं बात करूं बच्चे, ये +∞, इधर -∞, तो f'(x) 3 और 3 पॉजिटिव है, यानी -∞ और +∞ के बीच में आप कुछ भी रखिएगा ये पॉजिटिव होगा। यहाँ 0 रखोगे तब वो 3, -1 रखोगे तब वो 3, 10 रखोगे तब वो 3, यानी -∞ और +∞ के बीच में कुछ भी x का मान रखिए ये पॉजिटिव होगा। Hence f(x) इज, इसे इसमें x रहता नहीं तो लफड़ा रहता, पॉजिटिव तो नेगेटिव। लेकिन 3 का साइन स्कीम पॉजिटिव, -3 रहता नेगेटिव होता। f(x) इज इंक्रीजिंग। इन लिखो चाहे ऑन लिखो, -∞ से +∞ तक, तो -∞ से +∞ को ही बोलते हैं r। r मतलब रियल नंबर का सेट। -∞ और +∞ के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, सब नंबर रियल नंबर है। 0 1 2 3 1.2 1/√2 √3 कुछ भी लीजिएगा, सब रियल नंबर का सेट है।
तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को ही बोलते हैं आर। ये पहला हो गया प्रूव्ड। नो क्वेश्चन है विद्यार्थी, 1 घंटा का टाइम देना पड़ेगा रूम में बैठ के। वीडियो देखिए और एंजॉय करके बनाइए, लेकिन लेक्चर 10 के पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न खूब बढ़िया से लिखा आपको मैं पढ़ाऊंगा। लिखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 2, so that the function given by f(x) बराबर e का पावर 2x is increasing on R। बात करेंगे थोड़ा सॉल्यूशन का। चलिए इस प्रश्न को बनाइए विद्यार्थी। बनाइए गिवन, नो क्वेश्चन आना विद्यार्थी बन जाएगा आपसे। f(x) बराबर e का पावर 2x मानो। नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं बच्चा। गिवन f(x) दिया, f'(x) निकालो। e का पावर 2x का e का पावर 2x और 2x का 2 इंटू 1 यानी 2 इंटू e का पावर 2x। इसको लिख सकते हो e का पावर x का होल स्क्वायर। ध्यान दो, ये पावर का पावर जो होता है मल्टीप्लाई होता है। ये पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा। कोई भी संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, रखिएगा। कोई भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 और 0 से बड़ा होगा। कोई भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा पॉजिटिव होगा। जैसे -2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव होगा, 2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव होगा, 10 का स्क्वायर 100 पॉजिटिव होगा, -10 का स्क्वायर 100 पॉजिटिव होगा, 0 का स्क्वायर 0। तो कोई भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा 0 और 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। तो विद्यार्थी ये पावर का पावर ये गुना होगा 2x होगा, तो 2 विद्यार्थी पॉजिटिव है। और कोई भी संख्या का स्क्वायर ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव गुने पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ। और f' पॉजिटिव है। अब x का वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी बीच कुछ भी बैठाइए, ये पॉजिटिव होगा। और जब f' पॉजिटिव होगा तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अब मैं साइन स्कीम का बात करूं, साइन स्कीम का और f' के लिए तो विद्यार्थी -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक ये पूरा पॉजिटिव होगा। हेंस इतना जान लो कि f' पॉजिटिव आया तो f(x) इंक्रीजिंग होगा। ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है इसमें। हेंस f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन R। R मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। समझ में आया विद्यार्थी? 6.2 NCERT से टोटल। R मतलब
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वो हुआ रियल नंबर का सेट। यानी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को छोड़कर बीच में जितना भी नंबर है टोटल नंबर रियल नंबर ही है। चलिए अब मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 3 का बच्चा। लिखिए सो दैट, आराम से क्वेश्चन लिखा लिखा पढ़ाते हैं हम। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स बराबर साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2 डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई सी नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। बनाइए विद्यार्थी। बनाइए विद्यार्थी आराम से। एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन स्कीम याद रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी 4 गो नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 गो नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी 4 गो नेगेटिव। याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी जो 4 बच गया वो नेगेटिव होगा। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 गो नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी 4 गो नेगेटिव। ध्यान दो इधर। गिवन एफ एक्स बराबर साइन एक्स, देन एफ डैश एक्स का मैं बात करूं तो साइन का होगा कॉस। अब कॉस का देखना है साइन स्कीम। साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स इज, खींचिए साइन स्कीम। हाँ हेलो, हाँ तो साइन स्कीम को बढ़िया से खींचिएगा आप लोग। वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। तो ये हमको साइन स्कीम देखना है एफ डैश एक्स के लिए यानी कॉस एक्स के लिए। तो 0 से π/2 हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे मालिक 0 से π/2 मतलब 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव। अच्छा π/2 से पाई मतलब 180 डिग्री,
ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। सेकेंड में साइन और कॉस पॉजिटिव, कॉस तो नेगेटिव होता है। अब प्रूव करना है कि एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग होगा 0 से 90, तो 0 से 90 इंक्रीजिंग है ये, और 90 से 180 क्या है? डिक्रीजिंग है। तो 0 से π/2 इंक्रीजिंग और π/2 से पाई डिक्रीजिंग। लेकिन 0 से पाई का बात करेंगे तो जितना इंक्रीज किया उतना डिक्रीज किया। तो अगर 500 कमाए तो 500 खर्चा हुआ, तो ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीजिंग। तो 0 से π/2 इंक्रीजिंग, π/2 से पाई डिक्रीजिंग। लेकिन 0 से पाई का बात करेंगे तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नीचे लिखोगे हेंस एफ एक्स इज, लिखिएगा इंक्रीजिंग। इन 0 से π/2, तो 0 से π/2 बच्चा इंक्रीजिंग हो गया। फिर लिखिए डिक्रीजिंग, π/2 से पाई डिक्रीजिंग हुआ। लेकिन पूरा बात करेंगे 0 से पाई में, तो मान लेते 5,000 कमाया और 5,000 खर्चा कर दिया, तो इंक्रीज किया उतना डिक्रीज किया। इसका मतलब जो आदमी 500 दिन भर में कमाएगा और 500 खर्चा कर देगा शाम में, तो जीवन में ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। तो 0 से π/2 इंक्रीजिंग, π/2 से पाई डिक्रीजिंग। लेकिन 0 से पाई बात करेंगे तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सी में लिखिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इन 0 से पाई, ये प्रूव करना था विद्यार्थी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि समझ में आ गया होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक वाला साइन स्कीम क्वाड्रेंट से ही समझेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 खूब बढ़िया से आप लिख लीजिए और एंजॉय कीजिए। पहले बुक खरीद लीजिए एनसीईआरटी का वॉल्यूम 1 नया बुक अपने पास रखिए। क्वेश्चन लिखाने में बहुत टाइम जाता है, कृपया करके बुक जरूर खरीदें। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये तीनों प्रश्न जो है आपका होमवर्क है, और ये तीनों हम बना चुके हैं पहले। इसके पहले वाला लेक्चर देखिएगा तो 4, 5 और 6 क्वेश्चन सेम टू सेम बना दिए हैं। तो 4, 5, 6 आपका सेम टू सेम क्वेश्चन बना दिए हैं। नंबर 7 क्वेश्चन लिख के बनाते हैं क्या? लिखिए सो दैट y बराबर log वन प्लस एक्स माइनस 2x/2 प्लस एक्स कॉमा एक्स बड़ा है -1 से, ये कंडीशन दिया है। ये जो एक्स बड़ा है -1 से, ये डोमेन दिया हुआ है। एक्स जो दिया था ना एक्स, उसको डोमेन बोलते हैं, और वाई जो दिया उसका नाम रेंज। यहाँ एक्स जो है बड़ा है -1 से, इसका नाम है डोमेन। इज एन इंक्रीजिंग function of x
थ्रो आउट इट्स डोमेन। डोमेन को जो x का वैल्यू दिया है, तो प्रूव करो कि y इंक्रीजिंग फंक्शन है कब, जब x का वैल्यू -1 से बड़ा है। तो जब x का वैल्यू -1 से बड़ा है तो ये प्रूव करो कि इंक्रीजिंग है। मतलब y प्रूव करो इंक्रीजिंग है कब, जब x -1 से बड़ा है। इसी नाम है डोमेन। ये डोमेन मतलब जो दिया है x का वैल्यू, तो x प्रूव करो कि y इंक्रीजिंग फंक्शन है इसके डोमेन में। डोमेन मतलब जब x का वैल्यू -1 से बड़ा है। बनाइए विद्यार्थी। y को ये बोलते हैं f(x), y का डिफरेंशिएशन लिखते हैं f, y का dy/ds लिखते हैं डिफरेंशिएशन। f(x) रहता है तो f'(x) लिखते हैं, दोनों एक ही चीज है। y को ही बोलते हैं f(x) और dy/ds को ही बोलते हैं f'(x). बनाइए, सॉल्यूशन कीजिए। आपको 6.2 में 1 घंटा प्योर टाइम देना है। चल 2 घंटा टाइम दीजिए और 9 गो क्वेश्चन बनाइए, 1 से लेकर 9 तक सब बनेगा। गिवन बच्चों y बराबर log 1 प्लस x -2x/2 प्लस x। अच्छा, 1 प्लस x को आप x प्लस 1 भी लिख सकते हो और 2 प्लस x को x प्लस 2 भी लिख सकते हो। चलिए y का डिफरेंशिएशन लिखिए dy/dx। log x प्लस 1 का 1/x प्लस 1 होता है, माइनस ऊपर को u मानो नीचे को v, और u/v का डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं पहले। u/v का डिफरेंशिएशन बता चुके हैं। नीचे होगा v का स्क्वायर, ऊपर v छोड़ो, u का डिफरेंशिएशन माइनस u छोड़ो v का डिफरेंशिएशन। याद है आप लोगों को? बनाइए। तो विद्यार्थी ऊपर का नाम है u, नीचे नाम है v। u/v v स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। v को छोड़ दो, x प्लस 2 को छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन 2 × 1 माइनस u को छोड़ दो, 2x को छोड़ दो, x का 1 और 2 का 0। u/v नीचे v का स्क्वायर, v छोड़ो, u का डिफरेंशिएशन माइनस u छोड़ो v का डिफरेंशिएशन। नहीं समझ आया? u/v है v का स्क्वायर, u/v है v का स्क्वायर, v छोड़ो, u का डिफरेंशिएशन, u फिर से u/v नीचे v स्क्वायर हो गया, v को छोड़े u का डिफरेंशिएशन माइनस u छोड़े और v का डिफरेंशिएशन। देखो u/v नीचे v स्क्वायर, v छोड़ो u का डिफरेंशिएशन माइनस u छोड़ो v का डिफरेंशिएशन। बनाइए। ये हो गया विद्यार्थी 1/x प्लस 1 ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 4 माइनस 2x और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2x कट गया। अब बनाइए, आगे बनाइए विद्यार्थी का नंबर दिस और दिस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस को दिस से गुना करो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको इससे गुना करोगे 4 × x प्लस 1।
आराम से बनाते जाइए, आगे बढ़ाइए गाड़ी को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानिए रहे आप लोग, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 4x। ये -4 दोनों में गुना होगा तो हो जाएगा -4x और ये -4, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4x कट गया, 4 कट गया। बनाइए, ये निकल रहा है dy/dx, एक्स स्क्वायर बचा ऊपर में, नीचे आपका एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, नीचे लिखिए साइन स्कीम, फोर dy/dx इज, बनाइए साइन स्कीम। डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, प्रूव करो कि y इंक्रीजिंग होगा, y मतलब f से इंक्रीजिंग होगा कब, जब x बड़ा होगा किससे, -1 से। ये प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, बनाइए। ये एक्स स्क्वायर को 0 आप करोगे तो एक्स बराबर 0 होगा, नीचे भी 0 करना है। एक्स प्लस 1 0 करोगे तो एक्स बराबर -1, और इसको 0 करोगे तो एक्स बराबर -2। शुरू में प्लस से विद्यार्थी तो खाता प्लस से खुलेगा, ठोकर मिला रुक जा, ये 0 आया एक्स स्क्वायर के चलते, पावर 2 इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा, सब पढ़ा चुके हैं पहले, अब वीडियोस को बढ़िया से देखिए ना। ये -1 आया एक्स प्लस 1 के चलते, पावर 1 ऑड है तो साइन फिर चेंज करेगा। ये -2 आया एक्स प्लस 2 के कारण, पावर 2 इवन है तो यहां नो चेंज हो। तो मेरा ट्रिक है बच्चा उल्टा, लेकिन बोलना है सीधा। तो पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, तो प्रूव करो कि y इंक्रीज करेगा कब, जब x का वैल्यू बड़ा है किससे, -1 से। इसी नाम है डोमेन, इसी नाम है डोमेन। तो जब x का वैल्यू -1 से बड़ा लिया जा रहा है तो y इंक्रीजिंग है, सही है। हैंस y वही बोलते हैं बच्चा f(x) इज इंक्रीजिंग। इफ x का वैल्यू बड़ा है किससे, -1 से, तो x का वैल्यू -1 से जब बड़ा है तो y इंक्रीजिंग है, तो इसी नाम है डोमेन। तो प्रूव करो y इंक्रीजिंग है इसका डोमेन में, क्लियर। ये हो गया बच्चा प्रूव्ड, वेरी सिंपल। थोड़ा टफ लगा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं आपको, फिर से समझाते हैं आपको। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x
फॉर विच y बराबर ax इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कहता है जब y इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो वैल्यूज ऑफ x निकालो। तो जो इंटरवल निकालते हैं विद्यार्थी वही तुम्हारा x का वैल्यू होगा, डरना नहीं बनो। यानी y जब इंक्रीजिंग होगा तो इंटरवल जो निकालते हैं उसी नाम है वैल्यूज ऑफ x। आराम से बनाइए। मैं बात करता हूं सॉल्यूशन का। गिव है y बराबर, अच्छा ये एक्स स्क्वायर दोनों पर होगा, ए स्क्वायर दोनों पर होगा, ए एक्स पर भी स्क्वायर है और एक्स माइनस 2 का भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर दोनों पर दीजिए। अच्छा यू इंटू भी जानते हो, यू को छोड़ो भी का डिफरेंशिएशन और भी को छोड़ो यू का डिफरेंशिएशन बनाइए। देन y का लिखो बच्चा dy बाय dx। आराम से एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए बच्चे, इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स माइनस 2 और इसको छोड़ दो, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का लिखो 2x। नहीं समझ आया? y को बोलते हैं एफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को एफ डेस एक्स। u को छोड़ो v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ो u का डिफरेंशिएशन। क्लियर? u को छोड़ो v का डिफरेंशिएशन, v को छोड़ो u का डिफरेंशिएशन। यहां 2 को देखो, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म जो कॉमन आ रहा है कॉमन लो। यहाँ 2 कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स कॉमन, एक्स माइनस 2 यहाँ भी, एक्स माइनस 2 यहाँ भी, एक्स माइनस 2 कॉमन। तो जब 2 बाहर निकाल लिया, एक्स बाहर निकाला, एक्स माइनस 2 बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स। 2 एक्स माइनस 2 बाहर निकाले तो यहाँ बचा एक्स। 2 एक्स माइनस 2 बाहर, यहाँ बचा एक्स माइनस 2। अब बनो यह जगह 2 एक्स माइनस 2 बच्चा, एक्स 2x और ये माइनस 2, एक्स 2x और माइनस 2, एक्स 2x माइनस 2। फिर 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। ये निकला हम लोग का डी वाई बाय डी एक्स। बनाया जाए साइन स्कीम फॉर डी वाई बाई डी एक्स बनाया जाए। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग बना लोगे। ए प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये बराबर 0 करते हैं रफ में तो 4 नीचे जाकर 0 हो जाता है। एक्स को 0 करोगे तो ये 0 होगा, इसको 0 करोगे तो 2 होगा, इसको 0 करोगे तो 1 होगा।
दोनों शुरू में 4 प्लस है तो खाता प्लस से खुलेगा। ये 2 आया, x माइनस 2 से विद्यार्थी पावर 1 ऑड है तो ऑड में साइन चेंज होगा। 1 आया, x माइनस 1 के चलते पावर 1 ऑड है, फिर साइन चेंज होगा। 0 आया, x के चलते पावर 1 ऑड है, फिर साइन चेंज। मेरा ट्रिक है उल्टा बच्चा, लेकिन बोलना है सीधा। पहले डिक्रीज किया विद्यार्थी, फिर इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया। तो कहता है जब y इंक्रीजिंग हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी इंटरवल निकालना है। इंटरवल जो लिखते हैं वो x का ही वैल्यू होता है। Hence y is increasing in 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो ये जो आंसर लिखे हैं वो इंटरवल जो है वो वैल्यू जो x ही है, ये x का ही वैल्यू है। बोलो विद्यार्थी, समझ में आया? चलिए एक प्रश्न और बनवाएंगे आपसे, चाहे हम ही बना देंगे। आपको आज के लेक्चर पढ़कर 2 घंटा बढ़िया से बुक लेके एनसीईआरटी का नया बुक लीजिएगा 2024 वाला। क्वेश्चन लिख बनाइएगा आप लोग। 9 लिखिए, प्रूव दैट y बराबर 4 साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा is an increasing function of theta in 0 से पाई बाय 2। देखिए यहाँ एक्स रहता था तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, थीटा है तो थीटा से। तो कहता है वाई जो है वो इंक्रीजिंग होगा कब? जब थीटा वैल्यू 0 और 90 के बीच होगा। बिल्कुल आसान। सॉल्यूशन गिवन y बराबर 4 साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। देन निकालिए dy बाय डी थीटा। बिल्कुल आसान। u बाय भी जानिए रहे आप लोग। ऊपर को u मानो, नीचे भी मानो, तो नीचे होता है v स्क्वायर यानी 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, v का स्क्वायर। v को छोड़ दो, u का डिफरेंशिएशन
तो कॉस 4 बार साइन का कॉस माइनस यू को छोड़ दो, भी का डिफ्रेंसिएशन 0 2 का 0 कॉस का माइनस है, थीटा का 1। बोलो समझाया। u बाई वी है तो नीचे v का स्क्वायर, v को छोड़ो u का डिफ्रेंसिएशन माइनस u को छोड़ो v का डिफ्रेंसिएशन, भूल गया। u बाई वी नीचे v का स्क्वायर, v को छोड़ो u का डिफ्रेंसिएशन माइनस u को छोड़ो v का डिफ्रेंसिएशन। अब बढ़ाइए आगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जगह 8 cos थीटा मल्टीप्लाई करो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा और नीचे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अरे 1 को लिख सकते हो 1/1। अब आइए आगे, तो लेंदी है बच्चा, क्या कीजिएगा, लेंदी है थोड़ा। एलसीएम लीजिए, दिस और दिस का एलसीएम 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां है आपका 8 cos थीटा, 4 कॉमन लीजिएगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये तो यहां हो गया, इसको यहां गुना करो, -2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। चलिए विद्यार्थियों, खूब बढ़िया से इसको बनाइए। नीचे हो गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया 8 cos थीटा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है। क्लियर। a प्लस b का होल स्क्वायर बनाइए, 2 का स्क्वायर प्लस cos का स्क्वायर और 2 इंटू 2 इंटू कॉस। ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4, ये माइनस से गुना होगा -4, ये गुना होगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये गुना होगा -4 cos थीटा। नीचे है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बनाइए। ये 4 और 4 लगता कट जाएगा, 8 cos थीटा 4 cos थीटा घटाइएगा 4 cos थीटा होगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, 8 cos थीटा 4 cos थीटा घटाइएगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। नीचे है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये 4 हो गया, cos थीटा कॉमन लीजिएगा, cos थीटा कॉमन लो तो बचेगा 4 माइनस cos थीटा और नीचे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, थीटा लेना 0 और π/2 के बीच, तो 0 और π/2 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होगा,
पॉजिटिव। अच्छा, कॉस थीटा वैल्यू 1 से कम होता है, याद रखिएगा। कॉस थीटा वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, 1 से कम होता है। तो ये 4 है और कॉस का वैल्यू 1 से कम होता है, तो 4 में 1 से कम घटेगा तो ये वाला भी पॉजिटिव होगा। अरे मेरे मित्र, कॉस थीटा वैल्यू 1 से कम होता है, तो 4 में घटेगा कॉस, तो कॉस मतलब 1 से कम, तो ये पॉजिटिव होगा। और ध्यान देना, 2 पॉजिटिव है प्लस कॉस थीटा पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव। याद रखिएगा, यहां पर जो 0 से π/2 के बीच दिया है, इसमें कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉस का वैल्यू 1 से कम होता है। तो बोलो आगे बढ़ाओ। तो बच्चा ये dy/d थीटा निकला, पॉजिटिव गुने पॉजिटिव पॉजिटिव बटा पॉजिटिव, और पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, तो dy/d थीटा पॉजिटिव है। तो ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये हर्ष में पॉजिटिव। जब dy/d थीटा पॉजिटिव है 0 और π/2 के बीच में, 0 और π/2 के बीच में, तो ये इंक्रीजिंग हो। Hence, y is an increasing function in 0 और π/2 के बीच, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा वैल्यू -1 और 1 के बीच होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो आप लोग को वर्क मिला बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, 9 तक खूब बढ़िया से बच्चे फिनिश कर लीजिएगा। ठीक विद्यार्थी है हमारे, बना लीजिएगा। ओके।